द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आई है। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और लोकसभा सांसद बंदी संजय कुमार को देश छोड़ने पर रोक लगा दी है, यानी देश छोड़कर वो बाहर नहीं जा सकेंगे। एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन पर आदेश जारी करते हुए इन्हें पेपर लीक केस में जमानत तो दी है, लेकिन बड़ी शर्त लगा दी गई है और वो गवाह को भी नहीं धमका पाएंगे। अगर ऐसी कोई कोशिश हुई तो इन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल अचानक से मंगलवार की देर रात जब तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया था, पुलिस उठा ले गई थी, तो एक नैरेटिव गढ़ा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है कुछ दिनों के बाद। ठीक उससे पहले ही तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष को तेलंगाना के सरकार ने उठवा दिया है और इसको लेकर खूब प्रचार किया गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सच्चाई सामने यह आई कि तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि पेपर लीक केस, एसएससी हिंदी पेपर लीक में उनका नाम आया। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी मिल गई थी। फिर वो मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट से फिर से मामले को ट्रायल कोर्ट में डाला गया, लेकिन यहां पर उन्हें राहत तो मिली है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इनके देश छोड़ने पर रोक लगा दिया गया है। अब यह देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं जब तक कि इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाएगी। साथ ही साथ चेतावनी यह भी दी गई है कि आप किसी भी गवाह को धमकाएंगे नहीं, तभी आपको सशर्त जमानत दी जा रही है। यह मामला काफी तूल पकड़ गया था क्योंकि एसएससी पेपर लीक का मामला तेलंगाना में काफी चर्चा में था और ऐसे में तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष की गिरफ्तारी ने सबको हैरत में डाल दिया था कि आखिरकार यह तंत्र कितना बड़ा है, जिसमें सांसद और तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष बंदी संजय भी फंसे हुए हैं और इनकी गिरफ्तारी इसी कारण से हुई है। जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, दैनिक भास्कर ने क्या जानकारी दी है कि तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार जेल से रिहा। कोर्ट ने कहा गवाहों को नहीं धमकाएंगे और देश छोड़कर नहीं जाएंगे। ये साफ कड़ी टिप्पणी और एक शर्त डाल दी गई है तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष के ऊपर में। आप बताइए कि भ्रष्टाचार की सीमा कहां तक पहुंचती है। ये भाजपा के बड़े बड़े नेता किस किस केस में फंसे हुए हैं, दूसरे को गलत बताने वाले ये भाजपाई खुद ही इस तरीके के फ्रॉड में, स्कैम में घिरे हुए हैं। और ऐसे में जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो इसे राजनीति से प्रेरित बताई जाती है कि तेलंगाना सरकार की यह कार्रवाई है। लेकिन हकीकत तो यह है कि एसएससी पेपर लीक में साहब का नाम आया और इस वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई। अब इस मामले में थोड़ा डिटेल में खबर में देखिए कि कैसे इन्हें राहत मिल पाई है और मामला कितना बड़ा है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को एसएससी पेपर लीक मामले में जमानत मिल गई है। शुक्रवार को वे जेल से रिहा हो गए। वारंगल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को 20,000 रुपए के बॉन्ड पर बंदी संजय को जमानत दी थी। वहीं कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगाई कि बंदी संजय देश छोड़कर नहीं जाएंगे, जांच में सहयोग करेंगे और गवाहों को तो बिल्कुल नहीं धमकाएंगे, क्योंकि ऐसी आशंका है कि ये पावरफुल लीडर हैं, इनके पास ताकत है, सत्ता की भी ताकत है। तो ऐसे में कहीं पेपर लीक केस में जो गवाह हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उनको डरा धमका कर ये मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें, इसलिए भी सशर्त उस जमानत में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डाल दी है। अब देखिए कि आगे बंदी संजय कुमार पर कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि वैसे तो यह भी कह दिया गया है कि देश छोड़ने पर रोक है, तो देश तो छोड़कर ये जाएंगे नहीं, और अगर यह देश छोड़ने की कोशिश करेंगे तो इन पर और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये जैसे ही गिरफ्तार हुए थे, पूरी भाजपा इनको बचाने के लिए जुट गई थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। वहां क्या हुआ था जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें बताया गया है कि बंदी संजय तेलंगाना के करीमनगर से लोकसभा सांसद हैं। पुलिस ने मंगलवार देर रात एसएससी हिंदी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था। बुधवार को बंदी संजय समेत 4 लोगों की 2 हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद संजय राहत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने उनसे स्थानीय कोर्ट में याचिका लगाने को कहा था। साथ ही मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को करने की बात भी कही थी, लेकिन अभी 10 अप्रैल नहीं हुआ है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से इन्हें जमानत मिली है, सशर्त जमानत
दे दी गई है कि आप जो है न देश छोड़कर जाएंगे न ही किसी गवाह को धमकाएंगे। अब यह एसएससी पेपर लीक मामला क्या है, कैसे इसमें बंदी संजय का नाम आ गया, वो भी देखिए। जानकारी दी गई है कि पुलिस के मुताबिक 4 अप्रैल को वारंगल में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट बोर्ड के हिंदी का एग्जाम शुरू होने के कुछ ही देर में पेपर लीक हो गया था। पुलिस ने इस मामले में बंदी संजय को आरोपी बनाया था। तो पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में दावा यह किया कि संजय ने 2 लोगों के साथ मिलकर पेपर लीक करने का प्लान बनाया। पुलिस ने कहा कि यह पहले से प्लान की गई साजिश का मामला है। इसके जरिए आरोपी लोगों के बीच अफवाहें और अशांति फैलाना चाहते थे। 10 लोग इसमें फंसे हैं। सिर्फ बंदी संजय ही नहीं है, कई और लोग भी हैं। और इन सब पर जो धारा लगाई गई है वो भी गौर करने वाली बात है। किस किस धारा में इन्हें आरोपी बनाया गया है। हालांकि ये जमानत तो पाए हैं लेकिन केस लंबा चलने वाला है, क्योंकि आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश की, 420 धोखाधड़ी की और धारा 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में बंदी संजय कुमार की मुश्किलें अभी बढ़ने वाली हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब आने वाले हैं तेलंगाना में, एक रैली को भी संबोधित करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले ही उनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को ही पुलिस उठा ले जाती है। इसे राजनीतिक टूल देने की कोशिश की गई, बीआरएस पर आरोप लगाया गया, लेकिन बीआरएस ने इस मामले में कहा कि भाई पेपर लीक का मामला है, इस वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अब इसमें जो भी धाराएं हैं उसके तहत आरोपी हैं, खुद को निर्दोष साबित करें। बड़े बड़े वकील तो हैं इनके पास, लेकिन जिस तरीके से ये भागम भाग हो गई थी, देर रात इन्हें उठाया गया, फिर इनको जेल में डाला गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो गई और उसके बाद देखिए ये आनंद फानन में हाईकोर्ट भी पहुंचे, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें राहत नहीं दी। कहा कि आप जाइए जिले की अदालत में, वहीं पर होगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइए, वहां पर होगा। और वहां जाते जाते अगर इन्हें जमानत मिली भी है तो इनके ऊपर यह शर्त लगा दी गई है कि अगर आप देश छोड़कर गए तब तो भाई आपकी जमानत तुरंत रद्द हो जाएगी, वहीं गवाहों को भी नहीं धमकाना। तो इस मामले में पुलिस जितनी तेजी से कार्रवाई करेगी उतना ही बड़ा शिकंजा भाजपा के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार पर भी कस जाएगा। ऐसे में जब भाजपा यह आरोप लगाती है कि सारे भ्रष्टाचारी जो है दूसरी पार्टी में है, विपक्ष की पार्टी में है, और भ्रष्टाचार मोदी जी के नाम से भाग जाता है, भ्रष्टाचार डरता है, तो जरा ये देखिए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, तो क्या बीजेपी ने बंदी संजय को भाजपा अध्यक्ष पद से हटाया? तो क्या बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार की पार्टी सदस्यता से निलंबन करने का कोई आदेश जारी किया? क्या इन्हें बर्खास्त करने का कोई नोटिफिकेशन आपने देखा? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो बीजेपी के अंदर जो भी लोग आते हैं उनके दाग धुले हुए रहते हैं, चाहे वो दूसरे पार्टी का नेता ही बीजेपी में क्यों ना आ जाए, चाहे वो हिमंत बिस्वा शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, तमाम ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी में आने के बाद वहां एक ऐसी वॉशिंग मशीन है उसमें सब कुछ पाप धुल जाता है। तो बंदी संजय तो पहले से बीजेपी में है, तो इनके पाप तो ऑलरेडी धुल ही गए होंगे। इस वजह से पार्टी ने एडी चोटी एक करके हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद ये फिर से मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचे और यहां पर उन्होंने राहत की उम्मीद की थी। राहत तो मिली है, लेकिन शर्त है देश छोड़ना नहीं है आपको, नहीं तो आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।